ब्रो 2026 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ना, आप आज भी वही पुराने जमाने के घिसे पिटे प्रोडक्ट्स को यूज किए जा रहे हो। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग 5 products that men should stop using in 2026. So before we dive into the video, let me quickly introduce myself. So hey groomers, this is Pratik and I'm a men's skincare expert and a personalized skincare routine consultant for men's and you are watching Men's Therapeutic YouTube channel. Let's get started. Alright, so हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जिसे हमें इसी वक्त गटर में फेंक देना चाहिए दैट इज लूफा स्क्रबर। भाई ये बहुत पहले से मार्केट में राज करते हुए आ रहा है एंड आज भी ये हर घर में पाया जाता है। बट यू नो एक रिसर्च में पता चला है दैट जस्ट लाइक द स्टील वूल व्हिच इज कॉमनली अवेलेबल इन इंडियन किचन इज हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया एज कंपेयर टू योर वॉशरूम कमोड एंड उसी तरह से लूफा स्क्रबर भी अपने अंदर करोड़ों बैक्टीरिया को पालता है which is obviously not good for your skin, right? So throw away the सड़ा हुआ loofah in dustbin and switch to good quality silicone body scrubber which works 10 times better as compared to any other physical body scrubbing object. Second product that you should stop using in 2026 is facial toner. See, why I am telling you this, listen it carefully. टोनर का काम ही क्या होता है? जब हम फेस वॉश करते हैं हमारे स्किन पोर्स ओपन अप हो जाते हैं एंड उनको क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो काम टोनर करता है, राइट? बट यहाँ एक बहुत बड़ा इशू खड़ा होता है। अगर आप कोई एक्टिव सीरम अपने रूटीन के अंदर यूज कर रहे हो दैट अनेबल टू गेट प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब और यू कैन से दैट अनेबल टू गेट प्रॉपर्ली पेनिट्रेट इनटू डीपेस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन बिकॉज हमारे टोनर भैया ने हमारे स्किन पोर्स को बंद कर दिया है, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आजकल के हाई क्वालिटी रेप्यूटेड ब्रांड के मॉइस्चराइजर्स आर इनफ एडवांस कि वो टोनर का काम खुद से कर दे। जो स्किन पोर्स को क्लोज करने का काम है वो आजकल के मॉइस्चराइजर इजीली निपटा लेते हैं। सो इट्स बेटर टू स्किप टोनर इन 2026 एंड शिफ्ट फ्रॉम CTSMS स्किन केयर रूटीन टू CSMS skincare routine. Be smart. Third product that you should stop using in 2026 is physical scrubs with harsh granules. Bro, हमारे दिमाग में ये चीज फिक्स बैठी हुई है, जितना घिसोगे उतना चमकोगे, जितना खुद को तराशोगे उतना ज्यादा शाइन करोगे एंड इसी चक्कर में हम डिटैन स्क्रब्स वगैरह होम रेमेडीज अपने स्किन के ऊपर लगाते ये सोच के कि हमारी स्किन डिटैन हो जाएगी, हमारी स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी, राइट? बट होता है इसका बिल्कुल उल्टा। जो आपके डिटैन स्क्रब हो गए, ग्लो इनहैंसिंग स्क्रब हो गए, उनके अंदर मौजूद होते हैं छोटे छोटे हार्श ग्रैन्यूल्स। आप ऐसे फील करोगे ना, आपको फील होगा कि कुछ तो ऐसा मतलब कुछ तो पत्थर जैसा चुभ रहा है आपके हाथ को एंड जब आप उससे अपने फेस को स्क्रब करते हो आपके स्किन बैरियर्स उससे वीक होते हैं, डैमेज होते हैं, आपकी स्किन भी इरिटेट होती है एंड ओवरऑल आपकी स्किन का जो नेचुरल साइंस है वो बिगड़ जाती है एंड इसको यूज करने के बाद आपको इंस्टेंटली फील होगा कि भाई मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रही है। बट आपकी स्किन के एसेंशियल ऑयल्स के साथ साथ जो आपकी स्किन की अपर लेयर है जो कि डेड स्किन सेल्स के नीचे होती है उसको अपर लेयर कहा जाता है, वो भी कई सारे केसेस में स्ट्रिप अवे कर देता है। एंड आपने ये चीज नोटिस की होगी, स्क्रब करने के बाद थोड़ी देर बाद आपकी स्किन एक तो ओवर ड्राई हो जाती है या फिर ओवर ऑयली हो जाती है एंड इन सम केसेस कुछ लोगों की स्किन तो रेड हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, राइट? एंड ये सब तो साइंस है भाई, आपकी स्किन इरिटेट हो रही है, फेंक दो स्क्रब को। बॉडी के लिए एक बार के लिए चल जाएगा बट फेस के लिए अ बिग नो। इंस्टीड आप एक केमिकल एक्सफोलिएटर के साथ जा सकते हो जिसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट को फॉर्मुलेट किया जाता है जो कि आपके स्किन साइंस को डिस्टर्ब ना करते हुए आपके स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करने में मदद करता है, right? Fourth product that you should stop using in 2026 is deodorants on underarms. See, I have seen lots of cases जहाँ लोग रोज अपने अंडरआर्म के अंदर परफ्यूम इंक्लूडेड डिओड्रेंट्स को लगाते थे एंड ओवर टाइम उनके अंडरआर्म्स बहुत ज्यादा डार्क हो गए। आई एम नॉट टेलिंग कि सबके हो जाते हैं बट बहुत सारे लोगों के हो जाते हैं बिकॉज मार्केट में मिलने वाली ये सस्ते परफ्यूम इंक्लूडेड जो डिओड्रेंट्स होते हैं वो हमारे स्वेट पोर्स को तो क्लोज करते हैं, जो हमारे अंडरआर्म एरिया के स्वेट पोर्स है उनको बंद कर देते हैं एंड बैड स्मेल को भी नहीं आने देते, बट ये आपके वो एरिया को इरिटेट करते रहते हैं धीरे धीरे एंड ओवर टाइम उस वजह से आपका जो एरिया है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। सो इन स्टिल यूज अंडरआर्म रोल-ऑन्स व्हिच इज वे सेफर एंड ये डिओ से बहुत ज्यादा बेटर स्मेल कंट्रोल करता है एंड लंबी फ्रेशनेस देता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ प्रोडक्ट दैट मेंस शुड स्टॉप यूजिंग इन 2026, फेयरनेस और यू कैन से स्किन व्हाइटनिंग क्रीम्स। ब्रो ये जो फेयरनेस क्रीम्स कॉमनली मार्केट में अवेलेबल होती है, टू बी ऑनेस्ट ये आपको कभी गोरा नहीं बना सकती। ये बस आपको एक टेम्परेरी ग्लो देती है, एक टेम्परेरी ब्राइटनेस देती है आपके फेस को एंड लॉन्ग टर्म में ये आपके फेस को हद से ज्यादा डैमेज करते हैं। लाइक आपके फेस के स्किन बैरियर्स इन केमिकल्स की वजह से वीक हो जाते हैं, आपके स्किन का नेचुरल स्किन टोन अनइवन हो जाता है, स्किन में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, डलनेस बढ़ जाती है एंड कुछ सो कॉल्ड ब्रांड्स के प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स लिटरली आपके स्किन कोलैजिन एंड रेडियंस को तक ब्रेक डाउन करते हैं। सो ब्रो आज से ही प्लीज स्टॉप यूजिंग दिस फेयरनेस क्रीम्स। मार्केट में जो भी कॉमनली मिलते हैं भाई बंद कर दो इसको यूज करना। चुपचाप अपना CSMS स्किन केयर रूटीन या फिर CMS बेसिक 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन को फॉलो करो। नेचुरल दिखो, जितना नेचुरल दिखोगे उतना ज़्यादा रियल लगोगे, ट्रस्ट वर्दी लगोगे।
राइट। एंड इन केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इवेंट है, मीटिंग है या फिर आपकी शादी है, सो इन दिस केस बस आपको 2 प्रोडक्ट्स लगाने, विच इज़ मेकअप प्रोडक्ट्स, कंसीलर एंड फाउंडेशन, एंड दैट्स इट। तो दैट्स इट, यही थे कुछ प्रोडक्ट जिनको आपको बदलते ज़माने के साथ छोड़ देना चाहिए एंड खुद को अपडेट एंड अपग्रेड करते रहना चाहिए। एंड खुद को मेन स्किन केयर रिलेटेड अपडेटेड एंड अपग्रेडेड रखने के लिए मेक श्योर यू कनेक्ट विद अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।